हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे इनॉल फॉर्म के परसेंटेज को और कीटेड फॉर्म के परसेंटेज पर रिलेटिव कंपोजिशन की स्टडी करेंगे, जिसे हम लोग इनॉल कंटेंट के नाम से जानते हैं। इनॉल कंटेंट यानी परसेंटेज composition of percentage composition of enol form in equilibrium mixture. पहले हम लोगों ने सीख लिया था कि ऐसे सभी कंपाउंड जिसमें मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहे हो वो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, जिसे कार्बोमेरिज्म कहते हैं। अब देखो यहाँ कीटो फॉर्म है जिसमें कि एक स्टेबल हाई स्ट्रेंथ का कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वही अगर ऐसे कंपाउंड जिसपे मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, यानी यहाँ पर जो फंक्शनल कार्बन है इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, और ये माइग्रेट होकर इस कंडीशन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कार्बोमेरिज्म की कंडीशन, इसको कहते हैं इनॉल फॉर्म। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में पाई बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, और पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, इसलिए जनरली ये लेस स्टेबल होते हैं। और यहाँ पर पाई बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो एस्टैब्लिश्ड है, यहाँ पर कार्बन अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। तो कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई, दो बॉन्ड्स को डिसोसिएट होना होगा, ब्रेक होना होगा, जहाँ ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जबकि इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ सिर्फ एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर होना होगा, जिससे कि ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। यानी एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इसलिए कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए दो बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा, पाई बॉन्ड और अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन के बीच के सिग्मा बॉन्ड। यानी यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, जबकि इनॉल फॉर्म में एक ही बॉन्ड को ब्रेक करना है, वो भी पाई बॉन्ड है, तो यहाँ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब यहाँ मिनिमम बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है, इसलिए ये जनरली लेस स्टेबल होती है। जबकि कीटो फॉर्म में स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसलिए ये मोर स्टेबल हो। जबकि इनॉल फॉर्म में कंजुगेशन है ऑफ लोन पेयर विथ पाई बॉन्ड। तो देखो यहाँ सिर्फ एक पाई बॉन्ड को ब्रेक होना है, तो इजीली ये ब्रेक होकर कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि कीटो टिपिकली कन्वर्ट होगा इनॉल फॉर्म में। But in case of aromaticity and intramolecular hydrogen bonding, hydrogen bonding, enol forms are more stable.
देखो इन जनरल तो कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर में फिनॉल फॉर्म के कंपैरिजन में, लेकिन दो ऐसे केसेस हैं। कौन कौन सी? एरोमेटिसिटी और दूसरी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग। ये दो ऐसे केसेस मिलेंगे जिसमें कीटो फॉर्म के कंपैरिजन में इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे देखिए केस 1, इसके कंपाउंड के केस में देखते हैं। देखो ये कौन सा फॉर्म हो गया? कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली ये कीटो फॉर्म है और ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब इस फॉर्म में अगर देखें तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड है और यहाँ भी डबल बॉन्डेड है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन डबल बॉन्डेड नहीं है। ये अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है तो ये अल्फा पोजीशन पे है, ये बीटा पोजीशन पे है और ये गामा की पोजीशन पे है। यहाँ डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन देख रहे हैं इसका बिहेवियर भी एसिडिक हाइड्रोजन जैसा होगा। अब होता क्या है कि यहाँ पे अवेलेबल जो डेल्टा पोजीशन पे हाइड्रोजन है ये इजीली विड्रॉ हो जाता है टू अटेन एरोमेटिसिटी। ये स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। और हम लोग जानते हैं कि नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में कम होती है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आने के यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, H प्लस आयन फ्री हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा। अब देखो ये डीलोकलाइज होने के बाद यहाँ H फ्री हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, ये मल्टीपल बॉन्ड। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे और पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर आएगा। ये वाला बॉन्ड एज इट इज रखते हैं लेफ्ट केस में और ये पाई इलेक्ट्रॉन फर्दर डीलोकलाइज कर देगा। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ऑक्सीजन पे पहले 2 लोन पेयर थे, एक पाई इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो अब नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 3 और ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। ये इस स्ट्रक्चर में, तीनों स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो रिंग नॉन एरोमेटिक है, लेकिन अब यहाँ ये एरोमेटिक हो गई और पहले से अवेलेबल है H प्लस आयन। अब ये H प्लस आयन वहाँ मोबिलाइज होकर जाएगा जहाँ इजिली इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो देखो ये बन जाएगा फिनॉल जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर से देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ C डबल बॉन्ड O है और यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है डेल्टा पोजीशन पे। अगर ये फंक्शनल कार्बन हुआ तो ये अल्फा, ये बीटा और ये डेल्टा। डेल्टा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में और ये पाई बॉन्ड बाहर के रिंग के पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में। जैसे ही यहाँ से H प्लस आयन फ्री होगा, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा और फाइनली ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे H प्लस मोबिलाइज होकर चला जाएगा। इन वन वर्ड अगर देखें तो कीटो फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है इनॉलिक फॉर्म और यहां पर इन दोनों में कंडीशन देखो, यहां रिंग नॉन एरोमेटिक है जबकि इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए ये हो जा रही है एरोमेटिक और एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स होंगे रिलेटिवली मोर स्टेबल जबकि नॉन एरोमेटिक होंगे लेस स्टेबल। यानी इस कंडीशन में परसेंटेज इनॉल फॉर्म हाई होगा इन कंपैरिजन टू परसेंटेज कीटो फॉर्म।
इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के बीच कोई एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल हो, देखो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। और दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के लगने के कारण यहाँ जो हाइड्रोजन है और ये कार्बन, इससे तेजी से बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, जिससे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है उस कंडीशन में यहां पर जो हाइड्रोजन है इसे एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे, इस हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच है और यहाँ पर कोई एक, चाहे लेफ्ट का कार्बोनिल या राइट का कार्बोनिल अगर आइडेंटिकल है, तो किसी एक कार्बोनिल का साथ कंजुगेशन में इसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिग्मा और ये बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। किस कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में ये H+ हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज और इनके बीच फॉर्मेशन होगा मल्टीपल बॉन्ड का। और H+ मोबिलाइज होगा उस लोकेशन पे जहां इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इन शॉर्ट उसको ये कह सकते हैं कि ये फाइनली इस फॉर्म को अटेंड कर लेगा, कीटो फॉर्म से कन्वर्ट होके एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। और ये स्ट्रक्चर अगर नंबरिंग करें तो देखो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है और सराउंडिंग में भी ऑक्सीजन है, तो एक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। फर्स्ट मेंबर ये अगर हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसमें कि एक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, जिसमें रिंग के अंदर पार्शियल डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का। OH का लूप जो दिख रहा है ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होगा। ड्यू टू रेजोनेंस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी gained by enol form। तो इस तरह से यहाँ 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और बनने वाला इनॉल फॉर्म कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। सपोज इस कंडीशन में देखते हैं, मान लो यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड और यहाँ से बन रहा है एक 6 मेंबर्ड चिलेट और इस 6 मेंबर्ड चिलेट की कंडीशन में यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। अब हमें डिसाइड करना है परसेंटेज इनॉल फॉर्म यहाँ ग्रेटर हो जाएगा परसेंटेज कीटो फॉर्म से। ये तो जनरलाइज फॉर्म है ड्यू टू चिलेशन। इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज NO2 CN COOH CH3 एंड H हो, तो सबसे अधिक इनॉलिक स्ट्रेंथ कहाँ हो? तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पोजीशन मॉलिक्यूल में यहाँ पर है
तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा अपनी तरफ ये पुल करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा बाहर पुल करेगा, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी तेज़ी से इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी तेज़ी से इंक्रीज होगी, बनने वाले रिंग के हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही तेज़ी से इंक्रीज होगी और परसेंटेज फिनोलिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। यानी अगर इनमें देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है वो NO2, देन Cl-, देन COOH, देन यहाँ पर CH3+, और ये जीरो इफेक्ट लगा है। तो ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा कि परसेंटेज फिनोलिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आएगी NO2 जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, देन Cl जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, इसके बाद जब COOH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। लेकिन इसके आगे हमें ध्यान रखना होगा कि CH3 पॉजिटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने की बजाय सप्लाई करेगा, तो यहाँ स्ट्रेंथ वीक होने लगेगी। यानी इसकी बजाय हाइड्रोजन को प्रायोरिटी देंगे और इसके बाद CH3 आएगा, और इसी ऑर्डर में परसेंटेज इनॉर्गेनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगा कंपाउंड में, जब वो कंपाउंड इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। थैंक यू।